हाय एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम लोग आज डिस्कस करेंगे लोन ऐप्स के बारे में। सो आजकल बहुत सारा स्कैम्स होता है वो लोन ऐप से बेसिकली। सो वो स्कैम कैसे होता है और अगर किसी के साथ वो स्कैम हो चुका है तो उसका सोल्यूशन क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ओके। सो बेसिकली हर किसी को पैसे का ज़रूरत होता है कभी ना कभी। कोई चाहे जॉब कर रहे हो जॉब नहीं कर रहे हो तो किसी ना किसी टाइम आता है जैसे लाइक आपको इमीडिएटली पैसे का ज़रूरत होता है तो हम लोग लोन ले लेते हैं। चाहे आपको पर्सनल इमरजेंसी के लिए हो या किसी कोई घर खरीद रहे हो आप हाउस लोन लेना है तो किसी के लिए भी हम इमरजेंसी लोन या कुछ नीड होता है उसके लिए हम लोन लेते हैं। बेसिकली इन आवर कंट्री इंडिया में लोन्स बैंक्स प्रोवाइड करते हैं या एनबीएफसी प्रोवाइड करते हैं जो होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके। बट क्या होता है आज की डेट में आप लोग अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर में जाओगे या फिर अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर में जाओगे तो यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ ऐप्स आर देयर। दोज आर लाइक क्लेमिंग देमसेल्व्स एज loan providers and they can give you a loan within 5 minutes also. So how it happens actually? So क्या होता है आई टेल यू फर्स्ट लाइक जो भी लोन ऐप्स होते हैं ऐसे लोन आपको प्रोवाइड करते हैं वो आरबीआई के रजिस्टर नहीं होते हैं, ना वो किसी एनबीएफसी के साथ टाइप होते हैं, ना किसी बैंक के साथ भी टाइप होते हैं। तो कैसे होता है वो एक दे आर लिंक्ड विद द चाइनीज। ओके। तो बेसिकली क्या होता है चाइना में जो ब्लैक मनी होता है वो लोग इंडिया को बेचते हैं। इंडिया में सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं राइट लोगों को लूटने के लिए। वो लोग क्या करते हैं वो अमाउंट चाइना से लाते हैं, डिफरेंट ऐप्स क्रिएट करते हैं और उसमें लोगों को वो इंटेंशनली बोलते हैं कि आप लोग लोन ले लो। तो लोग लोन ले लेते हैं उनसे 50% 60% ऐसा इंटरेस्ट वसूल करते हैं और फिर बाकी वो ब्लैक मनी को वाइट करके भेज देते हैं। ओके। हम लोग अभी टॉपिक पे आएंगे। तो क्या होता है जैसे आप कोई भी मोबाइल यूज़ करते हो अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाओगे तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं अगर हमको पैसे का ज़रूरत होता है। वो एप्लीकेशन क्या बोलते हैं पहले इनिशियली बोलते हैं कि विदाउट एनी वेरिफिकेशन विदाउट एनी सिविल स्कोर वेरिफिकेशन दे विल प्रोवाइडिंग द लोन। ओके। तो लोगों को ईजी होता है तो लोग क्या करते हैं अपना आधार कार्ड पैन कार्ड सारे डिटेल्स दे देते हैं और लेकिन लोग कोई कोई लाइक वो जो आप इंस्टॉल करते हैं हम वो सारे परमिशन हमसे मांग लेता है जैसे कि कॉन्टैक्ट एक्सेस और फोल्डर एक्सेस ऑल द इमेज एक्सेस एवरीथिंग। सो मान लो आप अगर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आप अपना सारे डिटेल्स जो है आपका मोबाइल फ़ोन में है आपका पर्सनल डिटेल्स इंक्लूडिंग आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ उनको दे रहे हो। तो लोग क्या करते हैं सब कुछ दे देते हैं और लोन ले लेते हैं। वो लोन कैसे होता है मैं बोलता हूँ आपको। कोई कोई मतलब सारे एप्लीकेशन नॉट कोई कोई एप्लीकेशन जो वो क्या करते हैं मान लो आप 5,000 का लोन ले रहे हो तो वो लोग क्या करेंगे आपको 2,600 या 2,700 रुपये आपका अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे लेकिन आपका लोन रहेगा भाई 5,000 का और उसका टाइम फ्रेम क्या होता है 7 दिन होता है। तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर वो लोन को क्लोज करना आता है। मान लो आप आज 2,700 रुपया लिए तो आप उन लोगों को पे करेंगे 5,000 रुपया विद इन 7 डेज। तो कैलकुलेट कर लो आप लोग इंटरेस्ट कितना होता है 50 to 60% इंटरेस्ट आ जाता है ऐसे ही। वो लोग क्या करते हैं आपको आप लोन ले लिए मान लो आज उनका टाइम होता है 7 दिन। वो लोग आपको 4 दिन 5 दिन से फॉलोअप करने लगते हैं। उनका डिफरेंट एरिया में एजेंट्स बैठते हैं। वो लोग अननोन नंबर से कॉल करते हैं। कोई मोबाइल नहीं होता है उनका, कोई कस्टमर केयर नहीं होता है, कस्टमर सर्विस नहीं होता है, कोई लैंडफोन नहीं होता है। वो लोग थ्रू इंटरनेट दे स्टार्ट कॉल यू। ओके। दे कीप ऑन कॉलिंग यू। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं हाँ आपको बोलते हैं कि 5 दिन से कॉल आता है कि आप लोन क्लोज करो लोन क्लोज करो लोन क्लोज करो। फिर 6 दिन जब हो जाता है तो हालत बुरा भी हो जाता है। वो लोगों को धमकाने लगते हैं थ्रेट करने लगते हैं क्योंकि सी आप अब जब लोन लिए तो आप अपना सारा डिटेल्स उन लोगों को दे दिए तो उनके पास आपका सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास चला जाता है। वो लोग क्या करते हैं फिर आप लोग 6 दिन हो गया मान लो वो थ्रेटन करने लगते हैं कि आप पैसा रीपे नहीं करोगे तो हम लोग आपका कॉन्टैक्ट को कॉल कर लेंगे, हम लोग लाइक आपको वायरल कर देंगे, ऐसे ऐसे आपका इमेज बर्बाद कर देंगे, आप किसी को मुंह दिखाने का नहीं रह जाओगे। तो ऐसे वो डरा के धमका के पैसा ले लेते हैं। कोई कोई पैसा दे देता तो सही है। अगर कोई लोग भी पैसा नहीं दे पाते हैं मान लो 7 दिन हो गया किसी के पास रिपेमेंट करने के लिए मतलब पैसा नहीं है, वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 2-3 दिन का टाइम दे दो। वो लोग इन लोगों को वो टाइम भी नहीं देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अभी के अभी पेमेंट करना है तो करो नहीं तो हम आप लोग आपका कुछ मतलब वीडियो एडिट कर लेते हैं, वो आपका फ़ोटो एडिट कर लेते हैं
आपका फ़ोटो में कुछ भी लाइक कुछ भी करके वो एडिट कर सकते हैं और आपका रिलेटिव्स को भेज देते हैं। तो बेसिकली डराते हैं कैसे वो लोग, जब उनके पास आपका कॉन्टैक्ट का डिटेल रह गया तो वो लोग क्या सोचते हैं कि आपको अगर वो धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि पैसा हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है, नहीं दे पाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, रिलेटिव्स को कॉल करने लगते हैं। रिलेटिव्स को आपका जो भी नंगा तस्वीर हो, कुछ भी हो, वो भेज देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका जो सोशल इमेज है, थोड़ा रिस्पेक्ट है, प्रेस्टीज है, वो सब चला जाता है। तो बंदा क्या सोचता है कि ठीक है, मैं पैसा लिया हूँ तो कुछ भी करके किसी भी हालत में मुझे वो पैसा लौटाना है, नहीं तो मेरा खुद का इज्जत चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जो लोग पैसा लिए थे, कुछ 5,000 10,000, उसके कारण लोग सुसाइड भी किए हैं। तो ये सब जो लोन एप्लीकेशन है, इट वाज लाइक यूज्ड बाय मेनी पीपल। आज से लेके लाइक 5-6 महीने पहले बहुत फास्टली यूज होता था और बहुत लोग इसमें हरास भी हुए हैं और बहुत लोग इसमें सुसाइड भी किए हैं। तो अभी आते हैं असली मुद्दे पे। तो अगर कोई ये लोन लिया है, ये सब मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लिया है, पैसा रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इन लोगों को एक्चुअली डरने का कोई बात ही नहीं है। तो आरबीआई ने शायद लॉट ऑफ लाइक अनाउंसमेंट्स दे हैव रिलीज्ड इन पब्लिक डोमेन कि अगर ये लोग कोई लोन देता है तो वो एनबीएफसी रजिस्टर होना चाहिए और किसी बैंक से रजिस्टर होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो दे हैव नो राइट्स टू प्रोवाइड लोन टू एनी ऑफ द कस्टमर्स, राइट। अगर ऐसे कोई आपसे आप लोन लिए हो जो ना एनबीएफसी से टाइप है या बैंक से टाइप है और आपको लोन दे रहा है और आप लोन रिपे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। आपको मैं क्या बोलूँगा, आपको सोल्यूशन ये है कि आप अपना कॉन्टैक्ट्स को अच्छे से जानते हैं, अपना रिलेटिव्स को अच्छे से जानते हैं, राइट। उन लोगों को पहले से ही बोल दो कि मैं इस एप्लीकेशन से ऐसा लोन लिया था या लोन अप्लाई कर रहा था, तो मेरा ऑल डिटेल्स उनके पास चला गया है और वो लोग मुझे ऐसे ऐसे करके ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और मुझे ऐसे ऐसे करके मतलब जो डरा धमका रहे हैं। तो आप लोगों के पास अगर कुछ कॉल आता है तो आप लोग वो कॉल रिसीव नहीं करो और उसको इग्नोर कर दो। तो दैट इज़ ओनली वन सोल्यूशन। अगर आप लोग ये लोन का पैसा आपके पास मान लो नहीं है और आप उसको रिपे नहीं कर पा रहे हो, तो जेन्युइनली आप मतलब टाइम लो अपना रिपेमेंट करने के लिए, क्योंकि कहीं से भी आप लोन लो, शायद बैंकिंग हो या एनबीएफसी हो, एवरीबडी विल गिव यू टाइम। तो जो भी गाइडलाइन होता है, आप अगर किसी बैंक से लोन ले हो, अगर 3 महीने तक आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, ईएमआई जो होता है, तब जाके आपके ऊपर एक्शन होता है, आपके ऊपर कार्रवाई होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, 5 दिन 6 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। ऐसे कोई लोन नहीं देता है और 6 दिन 7 दिन का लोन का प्रोविज़न आरबीआई के थ्रू कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग लोन लिए हो और अगर आपके पास इमीडिएटली पैसा नहीं है रिपे करने के लिए, आपको ऐसे ऐसे मतलब वो थ्रेटनिंग वाला कॉल आता है, बोलते हैं कि आपका इमेज डाउन कर देंगे, सोसाइटी में जो स्टाटस है वो चला जाएगा, वो सब का पे ध्यान मत दो बिल्कुल। अगर आपके पैसा लिए हो, जेन्युइनली आपके पास पैसा है, तो रिपे कर दो और एप्लीकेशन को हटा दो अपना मोबाइल से। अगर टाइम भी लेना है आपको तो टाइम लो, बट उनके वो डराने से धमकाने से आप घबरा के कुछ मत करो। ऐसे मत करो कि जो मतलब ऐसे कुछ नहीं होता, सबको पता चल गया है कि ये सब लोगों को लाइक ऐसे करके लूटते हैं और लोगों को इमेज को ऐसे डाउन करते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो लोग लोन लिए हो वो लोन रिपे कर दो, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। मतलब और एक बार रिपे कर दो, उसके बाद दोबारा लोन मत लो। अगर टाइम भी लेना चाहते हो आप लोग टाइम लो, मतलब इनका थ्रेटनिंग से आपको डरना ही नहीं है, क्योंकि वो लोग आपको लीगली कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही लीगल है, तो आपके ऊपर लीगल क्या एक्शन लेंगे। आप अपना जो जितने भी रिलेटिव्स हैं, अपना जितने भी आपका मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स है, सबको अवेयर करो कि मेरे साथ ऐसे हो चुका है, ऐसे कॉल आने वाला है। तो कुछ भी आता है तो आप लोग इग्नोर करो, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस, ओके। और सेकंड थिंग, मैं तो यही बोलूँगा कि कोई भी अगर चाहता है कि मोबाइल ऐप से लोन लेने के लिए जो आधार कार्ड और पैन कार्ड बेस्ड लोन होता है वो मत लीजिए आप, क्योंकि ये लोन आप लेते हैं तो आपको 50-60% इंटरेस्ट देना पड़ता है। और बाकी में क्या होता है कि ये लोन वाले 5 दिन 6 दिन से आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को कभी भी पैसे का ज़रूरत होता है तो आप लोग, इट्स बेटर टू गो विथ बैंक्स और एनबीएफसी, बट नेवर एवर अप्लाई द लोन थ्रू दिस मोबाइल ऐप्स। और मैक्सिमम क्या होता है, लाइक वो लोग आपका सारे डिटेल्स ले लेते हैं, तो आपका जो भी आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, डॉक्यूमेंट, उसका फ्रॉड होने का भी चांसेस बहुत है, क्योंकि आपका आधार कार्ड लेके कोई भी मिसयूज़ कर सकता है, उसका आपको पैन कार्ड लेके कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। चाहे आप उस लाइक आपको ही पता नहीं होगा, आपके बैक एंड में जाके वो लोग कुछ कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि जो लोग ये मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेते हो या लेना चाहते हो, वो लोग प्लीज़ नहीं लो। जो भी आरबीआई का रजिस्टर्ड लाइक संस्थाएं होते हैं या बैंक्स होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, उनसे ही आप लोन लो। और अगर कोई लोन लेके फंस चुका है तो उसको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है।
बोलो कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो आप लोग अपना टाइम आराम से लो और आराम से रीपे करो। और नहीं होता है तो उनका जो भी फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल आता है, उसको रिसीव ही मत करो आप। दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। और इस लोन के चक्कर में आप अपने यहाँ ही कुछ ऐसे मत करो जैसे कि आपको ही प्रॉब्लम होगा, आपको फैमिली को ही प्रॉब्लम होगा। तो यही बोलना था मुझे। तो दिस इज़ जस्ट अवेयरनेस वीडियो। सो आप अगर इसको लाइक किए हो, मतलब लाइक किए होगे वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू।